फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे गोवर्धन पूजा क्यों मनाई जाती है। सबसे पहले आपको गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। लोग इसे अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। इस त्यौहार का भारतीय लोक जीवन में बहुत महत्व है। इस पर्व में प्रकृति के साथ मानव का सीधा संबंध दिखाई देता है। इस पर्व की अपनी मान्यता और लोक कथा है। लोग गोवर्धन पूजा में गोवर्धन अर्थात गायों की पूजा की जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि गायों को उसी प्रकार पवित्र होती हैं जैसे नदियों में गंगा पवित्र है। गाय की देवी लक्ष्मी का स्वरूप भी कहा जाता है। देवी लक्ष्मी जिस प्रकार सुख समृद्धि प्रदान करती हैं, उसी प्रकार गौ माता भी अपने दूध से रूपी धन प्रदान करती हैं। इनका बछड़ा खेतों में अनाज उगाता है। ऐसे गौ संपूर्ण मानव जाति के लिए पूजनीय और आदरणीय है। गौ के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है और इसके प्रतीक के रूप में गाय को भी पूजा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि गोवर्धन की पूजा क्यों की जाती है और गोवर्धन की पूजा करने से हमें क्या फ़ायदे होते हैं। आइए और भी हम देखते हैं, इनके बारे में तथ्य जानने का प्रयास करते हैं कि गोवर्धन की ये पूजा की एक झलक आपके सामने देखने को मिल रही है। इस तरह से गायों के गोबर से इसको बनाया जाता है। जब कृष्ण ने ब्रजवासियों को मूसलाधार वर्षा से बचाने के लिए 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर गोपिकाओं को उनकी छाया से सुखपूर्वक रखा। 7वें दिन भगवान ने गोवर्धन के नीचे रखा और प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। तभी से उस उत्सव को अन्नकूट के नाम से जाना जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, गोवर्धन पूजा के संबंध में एक लोक कथा भी प्रचलित है। कथा में यह कहा गया है कि देवराज इंद्र को अभिमान हो गया था। इंद्र का अभिमान दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण, जो स्वयं लीलाधारी श्री कृष्ण रूप के अवतार हैं, ने लीला रची। प्रभु की इस लीला में यूँ हुआ कि एक दिन उन्होंने देखा कि सभी ब्रजवासी उत्तम पकवान बना रहे थे और किसी पूजा की तैयारी में जुटे थे। श्री कृष्ण ने बड़े भोलेपन से मैया यशोदा से प्रश्न किया, मैया, यह लोग अब किसकी पूजा की तैयारी कर रहे हैं? श्री कृष्ण की बातें सुनकर मैया बोली, लल्ला, हम देवराज इंद्र की पूजा के लिए अन्नकूट की तैयारी कर रहे हैं। मैया ने के ऐसा करने पर श्री कृष्ण बोले, मैया, हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? मैया ने कहा, हम यह वर्षा करते हैं जिससे अन्न की उपज होती है, उनसे हमारी गायों को चारा मिलता है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हमें तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गोवर्धन हमारी गायों वहाँ चरती हैं। इस दृष्टि से गोवर्धन पूजा पर्वत ही पूजनीय है और इंद्र ने कभी दर्शन नहीं देते। वह पूजा न करने पर क्रोधित भी होते हैं। अतः इस अहंकारी की पूजा नहीं करनी चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है पॉइंट्स में। लीलाधारी की लीला और माया से सभी ने इंद्र के स्थान पर गोवर्धन की पर्वत की पूजा की। देवराज इंद्र ने इसे अपना अपमान समझा और मूसलाधार वर्षा आरंभ कर दी। प्रलय के समान वर्षा देखकर सभी ब्रजवासी भगवान कृष्ण को कोसने लगे। सब इनका कहना मानने से हुआ है। तब मुरलीधर ने मुरली कमर में डाली और अपनी कनिष्ठा उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। सभी ब्रजवासियों को उनसे अपने गाय और बछड़े समेत शरण में ले के लिए बुलाया। इस बिन कृष्ण ने की लीला देखकर सब और क्रोधित हो गए। इंद्र कृष्ण की लीला को देखकर और क्रोधित हो गए। फलतः वर्षा और तेज हो गई। इंद्र का मान मर्यादा श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से इस पर्वत को क्या किया था, ऊपर रख करके, और उन्होंने क्या किया था, वर्षा को 7 दिन तक रोके रहा। इस निरंतर 7 दिन तक मूसलाधार बारिश करते रहे इंद्र, और उन्हें लगा कि उनका सामना करने वाला कोई आम मनुष्य नहीं हो सकता। वे ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और सब वृतांत को सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहा, आप जिस कृष्ण की बात कर रहे हैं वह भगवान कृष्ण के साक्षात अंश और पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण हैं। ब्रह्मा जी के मुख से यह सुनकर इंद्र अत्यंत लज्जित हुए और कृष्ण से कहा कि प्रभु, मैं आपको पहचान न सका, इसलिए अहंकारवश भूल कर बैठा। आप दयालु हैं और
कृपालु हैं, इसलिए मेरी भूल क्षमा करें। इसके पश्चात देवराजेंद्र ने मुरलीधर की पूजा कर उन्हें भोग लगाया। इस पौराणिक घटना से गोवर्धन पूजा की जाने लगी और ब्रजवासी इस दिन से ही गोवर्धन की पूजा करते हैं। गाय बैल को इस दिन स्नान करा करके रंग लगाया जाता है व उनके गले में नई रस्सी डाली जाती है। गाय और बैलों को गुड़ और चावल खिलाया जाता है। उम्मीद करता हूँ डियर, आज आपको मैंने जो गोवर्धन पूजा की कहानी सुनाई आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग आज गोवर्धन पूजा बहुत अच्छे से मना रहे होंगे। और गोवर्धन पूजा की जो विधि होती है वो मैंने आपको बताया कि गोवर्धन पूजा क्यों मनाई जाती है और गोवर्धन पूजा मनाने का क्या कारण होती है जिसके कारण हम लोग गोवर्धन पूजा मनाते हैं। तो गोवर्धन पूजा हमारे जीवन में एक नई ताजगी, एक नई उमंग भरे और इसी शुभकामना के साथ मैं आप सभी को सबसे पहले आपको इस गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामना की बधाई देता हूं तथा उम्मीद करता हूं कि गोवर्धन पूजा आप लोग कर रहे होंगे। उम्मीद करता हूं अगर आपको ये मेरा बनाया गया वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा डियर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तथा लाइक करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।